कहा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसे तिनके को तोड़ करके और इशारा क्यों किया भीम को। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब ये पैदा हुआ था तो दो भागों में पैदा हुआ था, अलग अलग दो भागों में पैदा हुआ था। इसकी माँ इसको गांव से बाहर कपड़े में लपेट करके झाड़ियों में फेंक आई थी दूर, अलग अलग। उसी जंगल में घूमने वाली, ढूंढ ढूंढ करके नवजात शिशुओं को खाने वाली राक्षसी जिसका नाम है जरा, उसने एक अंग पाया, फिर कुछ दूर चली दूसरा अंग पाया, देखा तो ये तो दोनों एक से ही अंग लग रहे हैं। और उसने जैसे ही उठा करके उस दोनों खंडों को, दोनों भागों को मिलाया तो ये बालक जीवित हो गया। तो जरा नाम की राक्षसी के द्वारा संधि माने जोड़ा गया, जीवित हो गया, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ा। अगर ये दोनों इसके शरीर बराबर बराबर डाल दिए जाएं तो फिर ये जीवित हो सकता था। भगवान ने कहा इसको दोनों अंग अलग अलग दिशाओं में डालो, तब ये जाकर के मरेगा। प्राणांत हो गया। इसके बाद फिर भगवान वहां से आ जाते हैं। अब यहाँ यज्ञ प्रारंभ होता है। भगवान ने सबको सब काम सौंपा है। किसी को पूजा पाठ का काम दिया है, भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षा सुयोधनः सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्य साधने। सहदेव को पूजा का विभाग दिया गया है कि तुम इसमें पूजा करोगे। द्रव्य साधने में, द्रव्य के साधन करने में नकुल को, भीम को भंडार प्रमुख बनाया गया है। और धनाध्यक्ष अपने दुश्मन को बनाया है, सुयोधन को। सारा काम सबको सौंप दिया भगवान ने अपने लिए। गुरु शुश्रूषणे विजिष्णु कृष्णापादावने जने परिवेशणे द्रुपदजा कर्णोदाने महामना। भगवान ने अपने जिम्मे एक काम खाली लिया है, दो काम। इस यज्ञ में जो भी संत महात्मा ऋषि मुनि पधारेंगे, पतले उठाना पग धोना, पतले उठाना पग धोना, माधव ने अंगीकार किया। भगवान ने अपना यही काम लिया है और कोई काम नहीं लिया कि केवल पत्तलें जो भोजन करेंगे ऋषि मुनि, उनकी जूठी पत्तल मैं उठाऊंगा और उनके चरण मैं धोऊंगा। अब वहां उस सभा में ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि प्रथम पूजा का इस सभा में अधिकारी कौन है?
तो सहदेव ने कहा, जिस सभा में कृष्ण ऐसे योगेश्वरेश्वरा, कृष्ण ऐसे योगी उपस्थित हो, वहां प्रथम पूजा के लिए बात हो रही है। प्रथम पूजा का अधिकार भगवान श्री कृष्ण को है। सब लोग 108 जपते हैं, ये 101 का जपता था। देत गिन गिन गारी, देत गिन गिन गारी। लोग माला भगवान का नाम जपते हैं तो संख्या लगाते हैं, 1 माला जपे, 2 माला जपे। ये गाली देता है तो एक एक गुड़िया बचा बचा के सड़काता है, कहीं एक से ऊपर न पहुंच जाए। श्रोताओ, जब ये पैदा हुआ था तो इसकी माँ परीक्षार्थ, माँ को मालूम था कि इस बालक को जिसकी गोदी में डालने से इसके 2 हाथ कट के गिर जाएंगे, 2 भुजाएं, तो ये भुजाएं जब गिर जाएंगी उसी के हाथ से इस बालक की मौत होगी। परीक्षार्थ जो भी आता था इसकी माँ डाल देती थी। एक बार भगवान कृष्ण पहुंचे तो भगवान कृष्ण की भी गोदी में डाल दिया। जैसे ही डाला तो हाथ कट गए। माँ ने समझ लिया कि कृष्ण ही मेरे बेटे को मार सकता है, इसलिए माँ ने कृष्ण से कहा था कि कन्हैया, मेरे बेटे के अपराध क्षमा करना, इसको कभी मारना नहीं। भगवान ने कहा, देखो मैं इसे नहीं मारूंगा। अगर ये मुझे रोज मेरा नाम लेने की बजाय अगर ये मुझे रोज, तब तक मैं इसे क्षमा करता रहूंगा। लेकिन जब ये 1 से 101 के ऊपर जब बढ़ने लगेगा तो मेरा सुदर्शन चक्र चल जाएगा, फिर इसे कोई बचा नहीं सकता। तो इसने एक माला बनवा ली। रोज सवेरे उठता है, 101 गाली देता है कृष्ण को। दोपहर होती है फिर माला उठा के 101 गाली, शाम होती है फिर 101 गाली। आज यज्ञ में आया है तो हड़बड़ी में माला भूल गया। जैसे ही भगवान कृष्ण के प्रथम पूजा का प्रस्ताव आया, ये गालियां बकने लगा, अनाप शनाप, आंख बंद करके। भगवान उंगली रखते जा रहे हैं कि 2 गाली मुझे। जैसे ही गाली बकते बकते 101 के ऊपर पहुंचा, सुदर्शन चक्र चला भगवान का और जाकर के इसका मस्तक विदीर्ण कर दिया, धराशायी हो गया, रक्त बहने लगा। उसी में भगवान के उंगली में भी घाव लग गया, रक्त बहना चाहता है, खून छलछला आया। सत्यभामा ने भी देखा, रुक्मिणी ने भी देखा। शोक सत्यभामा कियो है कि कपड़ा लेकर के भगवान कृष्ण के उंगली में बांध दे। वहां देवी द्रौपदी बैठी थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ दिया और उसकी पट्टी भगवान के हाथ में बांध दिया। ये विचार नहीं किया कि ये साड़ी नई है कि पुरानी है। भगवान ने कहा, द्रौपदी, ऋणिया बनाया, ऋणिया बनाया तुमने 4 धागों में, ऋणिया बनाया तुमने 4 धागों में, भूलूंगा न कभी इस प्रेम की कहानी को। आज सभी लोग थे लेकिन किसी को ऐसी सूझ नहीं सूझी जैसी कि तुमने दौड़ करके मेरी उंगली में बहते हुए रक्त को रोका।
द्रौपदी तुम धन्य हो, अभी कभी मौका मिलेगा तो मैं सूत ब्याज सहित ये तुम्हारा एहसान उतार दूंगा।